मध्य प्रदेश में 2023 की बिसात बिछने लगी है। सियासी दल वोटर्स को साधने में जुट गए हैं। अलग अलग वर्गों को साधने के लिए अलग अलग आयोजन करवाए जा रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। टंट्या मामा का बलिदान दिवस मनाया गया। अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम हुए। लेकिन इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार अब परशुराम जयंती भी मनाने जा रही है और इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट ने दलितों के लिए भी कई योजनाओं को मंजूरी दी है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खास बात यह है कि दोनों पार्टियां इस बार सभी वर्गों को साधने में लगी हुई हैं। एमपी के चुनावों में हमेशा से ही SC/ST का समीकरण सत्ता की चाबी माना जाता है। दोनों वर्गों के लिए प्रदेश की 36% यानी 82 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। लेकिन 2023 में जीत के मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या इस बार सभी वर्गों को साध कर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि शिवराज कैबिनेट में कई ऐसे फैसलों पर मुहर लगी जिसमें प्रदेश की सियासत की धुरी में सवर्ण और दलित वोट बैंक। बैठक में जिन फैसलों पर मुहर लगी उसके तहत अब एमपी में मनाई जाएगी परशुराम जयंती। संत रविदास स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी मिली है। योजना के तहत व्यवसाय के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का लोन मिल सकेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। स्वरोजगार के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। कैबिनेट की बैठक में लिए फैसले के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। एमपी में दलित और सवर्णों के विकास के मुद्दे के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। देखिए, धर्म की आड़ में ये लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश में खरगोन और बड़वानी से शुरू हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर फैलाना चाहते हैं। वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए इस तरीके के काम भी ये लोग कर रहे हैं। कैबिनेट में इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि परशुराम जयंती मनाई जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि धर्म की आड़ में ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करेंगे। परशुराम जयंती भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। हम तो कहते हैं भाई आके आप भी मनाओ, लेकिन उनको ब्राह्मणों से भी नफरत है, भगवान परशुराम से भी नफरत है और ओवरऑल ही उनको हिंदुओं से नफरत है। तो जब हिंदुओं के तीज त्योहार आते हैं तो उनकी बनी हुई खीर में ये लोग नींबू निचोड़ने का काम करते हैं। हम तो बोलेंगे हिम्मत है तो आओ भाई, क्यों डरते हो? किस बात का डर है आप? 3 मई को परशुराम जयंती पर भोपाल के गुफा मंदिर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। अब सवाल यह है, क्या बीजेपी सभी वर्गों को साथ कर 2023 फतेह करने की रणनीति बना रही है? परशुराम जयंती मनाने का फैसला क्या नाराज सवर्णों को मनाने की कवायद है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पिछले 30 सालों में दलितों और सवर्णों का सबसे ज्यादा विकास किसकी सरकार में हुआ है? आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।